यहाँ पे गुस्से की हम सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और अभी जो भी बात है अभी मैं केस के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, इसीलिए जो केस के बारे में अभी हम लोग तभी केस हमारा चल रहा है, अभी शिव कुमार का भी है, इसीलिए अभी जब तक हमारे वकील साहब से बात करके मैं अभी बता यातनाएं वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कोई यातनाएं नहीं है, बाकी जो भी केस मैं बाद में बताऊंगी कि अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी हमारा केस चल रहा है। टॉर्चर किया गया है और वो भी जेल में है, तो अभी उसने को बहुत तरीके से मारा गया, तो अभी शिव कुमार हमारा केस अभी चंडीगढ़ हॉस्पिटल में कर दूंगी। तो जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन अभी मैं देखो एक मजबूरी क्या है मेरी बात सुनो। वकीलों ने आपका केस लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मैं एक आम लड़की हूँ 307 में बाहर नहीं आ सकती थी, आज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बहुत सारी बेकसूर महिलाएं हैं जो 307 में बाहर नहीं आ पाती, लेकिन आज हमारे वकील की वजह से, आज बहुत सारे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई। दोबारा सिंघू बॉर्डर जाएंगी आप? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे सर। तो किस तरह की आवाज उठाएंगी अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाती रहूंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। हम लोग ऐसे ही खड़े दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने आपकी लड़ाई लड़ी और अन्य भी जितने जो किसान भाई उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता है, दिल से धन्यवाद करते जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरास आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही। सोनीपत पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके बारे में वो एडिट की हुई वीडियो है, हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आपके आगे पेश करेंगे क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है। अभी हमारे मैं वकील से बात अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके, अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ। अभी जी मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पाड़ा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाएं, और मजदूर किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोलूँ। आज की जजमेंट में ये कहा गया है, आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नवदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी, मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही, मैं आप पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी, वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए न्याय करिए, जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए। मिलने नहीं दिया गया, कुछ लोग मिले आपसे अंदर? नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं, तो इसलिए बाकी किसी को मिलने नहीं दिया। कोरोना की वजह से 2 ही मिलाई हो सकती है, किसी से मिलने नहीं दिया गया। मजदूरों के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई आपकी? जी गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम कर रहे हरियाणा थे। महिला आयोग की चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात भी की थी, उन्होंने कहा था कि आप अंदर
जो हवालाती हैं बाकी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाती से बात की, आप जान सकते हो कि किसी से कोई मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है। सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो मिलाई सी अलाउड थी, वो हुई हैं और मैं कहीं से नहीं मिली अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरडेंट साहब है, डिप्टी साहब, उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। साफ कहा कि सारा रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है। अभी लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे तरीके से क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या कारण रहे? क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से बोल रहा है कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने नहीं दिया राजनीतिक गया। कारण लगते हैं? राजनीतिक कारण थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, जहाँ पे भी एक आखिरी सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी किया था, टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई गए। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। अभी शिव कुमार की भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसकी हड्डी टूट गई है। अभी उसको हॉस्पिटल बताते हैं, चंडीगढ़ हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा। तो शिव कुमार के बारे में भी सबको मारना चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करना चाहूंगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साइड पे जो मीडिया अंदर अपना 1 मिनट वकीलों से बात करनी है, वकीलों से बात करने के अंदर है तरह में वकील पीछे है, अभी मिलाते हैं आपसे। ये सारी वकील जड़ी 1 मिनट बेटा सर, हमारी ये जो लीगल बातें हैं ना, मेरी बेनती ऐसा है, देखो आप भी समझ सकते हैं, एक बेटी है जो नवदीप कौर है। पहले तो सारे हम सब धन्यवाद करते हैं जुडिशरी का, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, दबी एडवोकेट साहब का, RS चीमा जी का, विशेष तौर पर हरतिंदर जी, हमारे बैंस साहब यहीं पे पहुंचे हुए हैं, उनका, पवनदीप जी का, बिश्नोई साहब का, सबका हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये जैसे अभी नवदीप ने कहा, ये लड़ाई आसान नहीं थी। 307 और डकैती की धाराओं में बेल लेना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है उनके तो हम हमेशा कर्जदार और एहसानमंद हैं ही और रहेंगे। जहां तक नवदीप का केस है, उन्होंने आपको बताया, क्योंकि अभी कोर्ट ने सो मोटो, ये भी शायद कोर्ट की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां उन्होंने सो मोटो लिया है, तो अब उन्होंने ले रखा है और जो कुछ उन्होंने हुआ है उन्होंने बताया। लेकिन वो सारी बातें जो हैं कोर्ट के सामने लाने वाली हैं, वो जब बातें कोर्ट के सामने आएंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी ये सुनने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बेटियों के साथ किया जा सकता है। लेकिन वो सारी बातें कोर्ट के सामने लाई जाएंगी, कोर्ट के सामने एफिडेविट के रूप में लाई जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी छूट कर आई है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, उनकी माता जी, इनकी बहन रवजीत, सब लोग हम बहुत खुश हैं, बस यही कहना चाहते हैं। बहुत सारे मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए थे, सबको जमानत अभी तक क्या लग रहा है, फर्जी मामले हैं सारे? अब फर्ज आप देखिए ना, 307 के मुकदमे में क्यों बेल मिल रही है? MM साहब ने बुलाया आपकी जानकारी के लिए, MM साहब ने जब रिपोर्ट मंगाई, जज साहब ने, सॉरी, तो उन्होंने कहा भी बताइए कौन सी चोट का, जी ग्रीवियस इंजरी है। तो रिपोर्ट मंगाई जब, तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा आया कि पैर में मोच आई थी, पैर में मोच आई के ऊपर 307 डकैती। और ये तो अब मैं नवदीप थे ही नहीं वहां पे, लेकिन जो कुछ जिसके साथ हुआ आप सबको पता है। लेकिन ये सारा कोर्ट के सामने है, इसलिए इस इशू पे हम अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत नाजायज हुआ। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? जेल से 1.5 महीने बाद रिहा हुआ है। देखिए जी, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आम लड़की होती मैं आज, अगर किसी को नहीं पता होता तो मैं आज जेल में सड़ती रहती। क्योंकि देखो जी, आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और लोगों की वजह से मैं जेल में गई, और आज लोग ही हैं जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है। और लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मैं सही हक के लिए लड़ रही थी और आगे भी लड़ूंगी। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों हुआ? सिर्फ देखो जी, पहले भी मैं हमेशा हकों के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ। जिनके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। तो जो भी उनके लिए खड़ा होता है तो उनको जेल में डाला ही जाता है, तो उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तमाम मजदूर किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर लंगर के लिए आते थे, तब भी आप उनको समझाते थे कि उनका शोषण हो रहा है फैक्ट्रीज में। किस तरह का शोषण होता था उनका? देखो, शोषण आप देख रहे हैं जी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आप भी समाज में रहते हो, आप अच्छे तरीके जानते हो कि किसानों मजदूरों
मजदूरों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। जो किसान खेत में काम कर रहा है उसे बिना पूछे कानून लागू कर दिए जाते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए बोल रहे हैं कि लेबर कोड, जिस तरीके से लेबर कोड आया कि 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया। बहुत सारे काले कानून आ रहे हैं जो जनता के हक में नहीं है, जनता के विरोधी कानून है, तो ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। नौदीप कौर, कुछ किसान जो है अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उन तक मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा काम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, किसी का मन नहीं करता कि अपनी फसल को ऐसे नष्ट करे। तो इसीलिए जो भी किसान इस तरीके से कर रहे हैं तो उनका हाल आप उनके घर पे जाके पता कीजिए, क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी नहीं हूँ। लेकिन किसानों का हाल आप किसानों के पास जाकर पूछिए तो वो ज्यादा बेटर है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, किसान अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो किसान बिना वजह से जो है बैठे नहीं हैं। किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठने का, तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो अपने घर जा पाए और वो रास्ता खुल पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि रास्ता जाम हो गया या कुछ भी जाम हो गया है, तो उनके हकों के लिए आप भी बोलो ताकि वो अपनी मांग पूरी करके। जब से आप अंदर हैं तब से मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, आपकी यानी आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। कुछ लगता है आपको कि इसका भी कुछ रोल रहा? देखिए जी, जो जनता के लिए काम करता है, जनता को कभी भूखा नहीं मरने देती, जनता उसको साथ देती है। जिन लोगों का मैं आज तक साथ देती रही हूँ, जिनकी मैंने आज तक हेल्प की है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबके सामने आई हूँ। वरना अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ गलत काम करती होती तो लोग मेरे पीछे नहीं बोलते। विदेश के दुनिया च ये बड़ी जरूरी है, दुनिया के बाहर के लोगों का भी शब्द है, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, बाहर के लोग, ऑल वर्ल्ड जितने भी लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि 307 ऐसा केस है जिसमें बरी होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं 1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से पहले ही बाहर आ गई हूँ, तो इन लोगों की वजह से बाहर आई हूँ। जेल की जो सुविधाएं आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से जो मिलनी चाहिए मिलती रही हैं? देखिए जी, जेल के बारे में क्या बताऊँ जी, जेल के जेल तो जेल ठीक है जी, जेल तो जेल होती है जी। जेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है तो उसको उस तरीके से रखा जाए कि ताकि उसको एहसास हो कि वो गलती करके आया है। महसूस हुआ आपको कि आपने देखो जी, मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मुझे क्या महसूस होगा। मैं और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए शांत तरीके से बैठी, मैंने सोचा, मैंने पढ़ा भी, और मैं ये आगे भी चलकर यही लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और आगे भी जो भी हमारे केस के लिए हम आगे, हम वकील साहब से बात करके सबके सामने हम बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें सारी बातें बुलंद है। हौसले पूरे बुलंद ने, हौसले पूरे बुलंद ने। Sir, you are doing a great job. बहुत बढ़िया। I am assured this. एक मिनट ठहर जाओ। रिहाई हो चुकी है और इसमें पूरे बुलंद है। हमारी आपको अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर 100 रुपया भेंट कर सिरसा जी, आप लगातार जो लोग 307 क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह के मामले दर्ज हो रहे, जमानतें मिल रही हैं। देखो, मैं नौदीप कौर साडी बेटी आ, पहला तो मैंने इस गल का मैं ना तुहानूं मैं बेनती करना चाहुंदा, जो मैं नौदीप नूं अंदर भी मिलिया, देखो एक बेटी दे वास्ते, एक बच्ची दे वास्ते बहुत वड्डी गल सी, पर मैं इहदे हौसले नूं सलाम करदा, इहदे हौसले नूं सलाम करदा। मतलब ना जिन्हों कहते हैं कि एक रत्ती पर जिन्ना भी इस गल का नहीं सी कि मेरा डर खौफ होगा, और किसी गल ते ने अपने पैर नहीं थड़कन दिते, लड़ाई लड़ी आ ते अज भी अपनी लड़ाई दी कायम आ। मैं सारे देश भर के लोगों को, अपनी कौम को यही बेनती करना चाहना है, ठीक है साड़ी बच्ची ते तशद्दुद होई मर आया, लेकिन बच्ची भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बच्चियां वर्गू डट के खड़ी रही है। बच्ची ने मैं दसिया है कि मैं, मेरा नाम अगर नौदीप कौर आ ते नौदीप कौर का कोई मतलब हुंदा है, तां करके मेरा नाम कौर आ। RS चीमा जी का असी नहीं, मेरी बेटी साडी भैन भी, असी सारे RS चीमा जी का, उन्होंने दे फरजंद जी का, उन्होंने दे बेटे का हरतिंदर जी का, बिश्नोई जी का, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। सर आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन की लग रहा है किस करवट रहेगा, क्योंकि हजे तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ।